तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और शुक्र की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे आपके मेष लगन की कुंडली में अगर 8वें भाव में मंगल और शुक्र की युति बन रही है तो ये युति आपको क्या प्रभाव दे सकती है। यहाँ मंगल अपने खुद के घर में स्थित होंगे वृश्चिक राशि में, और शुक्र यहाँ आपके सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड होकर स्थित होंगे, और मंगल आपके लग्नेश भी हैं। इसलिए ये आपको एक तो स्टडी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपको उच्च शिक्षा में, स्टडी में, रिसर्च में, ऐसे कामों में काफ़ी ज़्यादा मदद आपको मिल जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों का जो कंजक्शन है वो आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज होंगे और वो काफ़ी सडनली होंगे। हाँ, यहाँ पर आपको कभी कभी हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो भी आ सकता है, लेकिन गेन के मामले में ये बहुत ही अच्छा कंजक्शन है यहाँ पे। तो आपको आपके माता पिता से, आपको आपके ससुराल पक्ष से और बहुत सारे ऐसे हिडन इनकम सोर्सेज के माध्यम से आपको गेन होने की संभावना बनती है। लेकिन आपकी रिलेशनशिप, आपकी खुद की मेंटलिटी, आपकी खुद की थिंकिंग, इन सब के बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकेगा, ये एकदम हिडन रहेंगे। तो यहाँ बहुत सारे हिडन रिलेशनशिप बनने के भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपने जीवन साथी से बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और वो एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं होंगी। इससे आपको किसी दूसरे रिश्ते में जाना पड़ सकता है, किसी और के साथ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप रखना पड़ सकता है यहाँ पे। लेकिन शुक्र जो है वो गेन के मामले में बहुत अच्छे हैं, और ये दोनों ही ग्रह मिलकर आपके दूसरे भाव को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो शुक्र हैं वो सेवंथ लॉर्ड होकर स्थित होंगे। सेवंथ लॉर्ड होकर स्थित होंगे तो आपको जो फर्स्ट मैरिज है उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है या विवाद हो जाता है। लेकिन जीवन साथी की फैमिली से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छे संबंध रहेंगे। अब अगर इन दोनों ही ग्रहों को, बृहस्पति जैसे ग्रह की अगर दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो ये कंजक्शन और भी ज़्यादा आपको फेवर करेगा। तो मुख्य रूप से सबसे बड़ा फायदा इस कंजक्शन का आपको धन और संपत्ति के मामलों में ही मिलने वाला है। लेकिन ये आपके माइंड को, आपकी जो नेचुरल जो आपकी क्षमता उसको काफ़ी डीप बनाता है और आपको बहुत ही गहराई तक सोचने समझने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए आपको कोई भी रिसर्च करना, कोई भी अकल्ट के फील्ड में काम करना या बहुत कोई ऐसा मिस्टीरियस काम करना जिसमें बहुत ही ज़्यादा गोपनीयता हो, ऐसे कामों के लिए अच्छा है। पर आपके जितने भी रिलेशंस होंगे, जितने भी इनकम सोर्सेज होंगे और जो कुछ भी आप धन और लग्जरी को लेकर जीवन में सोचेंगे वो बहुत ज़्यादा हिडन रहेगा। तो इस कंजक्शन के होते हुए आपको अपना कुछ हिडन गेन पर ज़रूर विचार करना चाहिए। ऐसे में आपके ससुराल पक्ष वाले लोग और आपके माता पिता आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। अब ये कंजक्शन की वजह से देखिए यहाँ पे जो मंगल हैं वो लग्नेश हैं। लग्नेश होने की स्थिति में आपको स्वास्थ्य को लेकर कभी कभी उतार चढ़ाव आ सकता है, आपको धन और लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। यहाँ पर मंगल है वो शुक्र को कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे और इस वजह से आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करना आसान होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ अब आपको ये देखना है कि मंगल क्या वक्री तो नहीं है, क्या मंगल अस्त तो नहीं है, या शुक्र वक्री तो नहीं है, या फिर शुक्र अस्त नहीं है। यहाँ पे मान लो अगर किसी का मंगल अस्त है, अस्त होने के केस में मंगल की पावर और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और बहुत ही ज़्यादा फायरी है। इस वजह से फिर आपको बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना, लेकिन उससे आपके रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने की संभावना बन जाती है। अगर मान लो यहाँ मंगल वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में भी मंगल की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपको माता पिता से बेहद लाभ मिल सकता है धन और संपत्ति के मामलों में। इसके अलावा आपके माइंड को ये बहुत ज़्यादा डीप बनाता है, आपको बहुत गहराई तक सोचने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपके लिए कोई भी ऐसे विषय का अध्ययन करना बहुत आसान हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा डीप है, या जो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई भी विषय गहरा है, या कोई भी विषय समझने में उतना अच्छा नहीं है, सुगम नहीं है, जिसको आप समझ नहीं सकते जल्दी, या जिसमें आपको विश्लेषण बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी आर्थिक स्थिति को लेके उतार चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा आते रहेंगे, और आपको उतार चढ़ाव भरी जो लाइफ है वो जीनी पड़ सकती है, और लाइफ में आपको बहुत सारी कंडीशंस को हैंडल करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मकता तभी होगी जब राहु या केतु का संबंध यहाँ बने, या शनि का संबंध अगर बन रहा हो तो। बट बेसिकली आपको और आपके जीवन साथी को भी ये बहुत ही ज़्यादा हिडन तरीके से दिखाता है, यानी आपके जीवन साथी की भी और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा छुपी हुई होंगी। हालांकि आपको खुद को जानने समझने के लिए बहुत अच्छा कंजक्शन है, लेकिन दूसरे लोग अब आपको कैसे जज करेंगे, दूसरे लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए। यहाँ से अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे तो
यहाँ पर जो मंगल हैं वो अपने यहाँ पे 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 11वां भाव यानी 11वां भाव शनि का भाव है, कुंभ राशि है, और अपने भाव से मंगल जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से गेन आपके बढ़ेंगे। और क्योंकि शुक्र के साथ हैं तो शुक्र के साथ होने की वजह से आपको धन और संपत्ति के साथ साथ आपको लग्जरी के मामलों में अच्छे गेन होने वाले हैं। अब आपका जो क्वालिटी है या आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ सकेगी 11वें भाव से यहाँ कनेक्ट होने की वजह से, और उसकी वजह से आपको एक अलग नेम फेम मिल सकेगा। यहाँ मंगल की जो दृष्टि है उसकी वजह से आपका इनकम लगातार बढ़ता जाएगा, आपके पास इनकम के सोर्सेज भी लगातार उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत विशाल हो सकता है, और आपके नेटवर्क वालों के साथ आपके रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। हालांकि आपको शनि को भी देखना पड़ेगा और कोई भी अन्य ग्रह जो इन दोनों ही ग्रहों से संबंध बना रहा है आपको उसको भी चेक कर लेना चाहिए। फिर यहाँ से दोनों ही ग्रहों की सम्मिलित रूप से दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी तो आपका दूसरा भाव काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा, जिससे आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती जाएगी समय के साथ साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर भी मैच्योरिटी आती जाएगी। तो ये लेकिन लग्जरी और धन को एंजॉय करने के मामले में एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। हालांकि यहाँ मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत आपको वाणी को लेकर कुछ समस्याएं जरूर रह सकती हैं। फैमिली के साथ भी किसी किसी मामले में आपको थोड़े डिस्प्यूट जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ से मंगल का जो दृष्टि है उसके बाद आपके तीसरे भाव पे पड़ेगा। तीसरे भाव पर जब भी मंगल का दृष्टि पड़ता है तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक बनाएगा, आपको किसी भी काम को करने को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा या हार्डवर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेगा। तो अब आप अपने खुद के एफर्ट से या खुद के प्रयासों से ज़िंदगी में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो वास्तव में आपको चाहिए। लेकिन इस कंजक्शन का अगर हम देखें तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा ये स्थिति की वजह से।